राहत कैंपों में जब खाद्य सामग्री और दूसरी चीजें बंटने के लिए आती हैं तो इस तरह से भीड़ उमड़ने लगती है। Here we don't have money, they don't have anything, but it just broke my heart to see them with no house, no nothing. समंदर के किनारे टूटे तंबुओं में रह रहे युद्ध से प्रभावित लोग अब अपने ही देश में शरणार्थी बन चुके हैं, जिनके पास न घर बचा है न पैसे हैं जिससे वो एक वक्त का खाना या पानी भी खरीद सकें। लेबनान में चल रहे युद्ध की वजह से मानवीय संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है। शरणार्थी कैंपों में जो अलग अलग देशों के नागरिक हैं जो लेबनान में रह रहे थे, जिसमें लेबनान के स्थानीय लोग हैं, सीरिया से आए हुए शरणार्थी और जो पैलेस्टीनियन शरणार्थी जो कई सालों से यहाँ रह रहे थे, उनको एक बार फिर से विस्थापन की मार झेलनी पड़ी है। बीच में आप देख सकते हैं राहत कैंपों में जब खाद्य सामग्री और दूसरी चीजें बंटने के लिए आती हैं तो इस तरह से भीड़ उमड़ने लगती है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो लोग विस्थापित नहीं, आप देखेंगे बीच के किनारे ये झोपड़ी नुमा जगहों पर ये शरणार्थी रहने को मजबूर हैं और अब भोजन के कतरे के लिए, पानी के कतरे के लिए भी ये तरस रहे हैं। और इस तरह से जो राहत और बचाव संगठन है वो उनको यहाँ आकर मदद कर रहे हैं। यहाँ हमारी मुलाकात मारिशेल से हुई, जो 20 साल पहले खुद फिलीपींस से शरणार्थी बनकर लेबनान में आई थी। अब अपनी दोस्तों के साथ वो रिफ्यूजी कैंप में लोगों को मदद पहुंचा रही हैं। वो इन लोगों के दर्द को बिलखती हुई बताती हैं। मैं खुद शरणार्थी रही हूँ, घर छोड़ने का दर्द जानती हूँ। इस रिफ्यूजी कैंप में एक रोटी के लिए दौड़कर आ रहे बच्चे में मैं 20 साल पहले खुद को देख पा रही हूँ। अपना घर मुल्क छोड़कर दूसरे देश में शरणार्थी बनना इस दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ है। युद्ध की त्रासदी देखिए कि लेबनान की राजधानी बेरूत की सड़कों पर शरणार्थी ही दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने शरणार्थियों के लिए स्कूल, कॉलेजों और सरकारी इमारतों में रिफ्यूजी कैंप बनाए हैं, लेकिन ये काफी नहीं पड़ रहे। यही वजह है कि शरणार्थी अब जहां तहां रहने को मजबूर हैं, लाचार हैं। मानवाधिकार के लिए काम करने वाले जियाद अल रईस समंदर किनारे रह रहे रिफ्यूजीज की देखभाल करने का जिम्मा संभाल रहे हैं। वो बताते हैं, अब 90% शरणार्थी कैंप भर चुके हैं, इसलिए हमने बीच के किनारे ही शरणार्थी कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं। अभी तो समंदर के किनारे ये कैंप चल रहे हैं, लेकिन हमें जल्द ही पक्के शरणार्थी कैंप बनाने होंगे जो बारिश और हवा को झेल सके। रात के वक्त इजरायली स्ट्राइक होती है, इसलिए लोग रात में रिफ्यूजी कैंप में ही रहते हैं। दूसरे देशों के रिफ्यूजी कई साल पहले अपने देशों में चल रहे युद्ध की वजह से लेबनान आए थे, लेकिन अब वो अपने देश में रिफ्यूजी बनने के बाद लेबनान में फिर से रिफ्यूजी बन गए। 25 साल पहले सीरिया युद्ध की वजह से ही छोड़ा था। मैं अब अपने शरणार्थी होने को स्वीकार कर चुकी हूँ। लेबनान इजराइल वॉर के बाद जो मानवीय संकट है वो बढ़ता जा रहा है। इन शरणार्थियों को कोई अंदाजा नहीं है कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी और क्या वो अपने घरों को वापस कब लौट पाएंगे। वैभव पनीरकर, दैनिक भास्कर, बेरूत, लेबनान।